Hello बच्चों, let's read the question. Solves the system of equations. Real part of z square is equal to 0 and modulus of z is equals to 2. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concepts for this problem. So the first key concept is अगर हमारे पास complex number है z कैसे दिखेगा? a plus b times iota के फॉर्म में, where a and b are from set of real numbers and iota की definition क्या है? Square root of -1. Now z कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी टाइम्स आयोटा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. एंड मॉड्यूलस ऑफ z की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इन की कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास क्वेश्चन में एक सिस्टम गिवन है, दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर. रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 2. अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये कि हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. अब कैसे करेंगे? देखो, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या z इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स आयोटा, z स्क्वायर क्या आ जाएगा? a प्लस बी आई द होल स्क्वायर. अब फॉर्मूला से एक्सपांड कर लेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से एक्सपांड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी टाइम्स आई प्लस बी आई द होल स्क्वायर. अब वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आई स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. सो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई. अब यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? ये, दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. तो अब हमें क्या गिवन है? जो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर है वो क्या है? 0. इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? सो हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर, राइट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या? a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. हमारे पास सेकंड चीज क्या गिवन है? मॉड्यूलस ऑफ z इज 2. अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वो क्या गिवन है? 2. अब क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायरिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर क्या होता है? 4. अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 की हेल्प ले लेंगे. सिंस वी नो कि भाई ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर, हमें क्या करना है? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. यानी अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आया तो उसे हम सेकेंड इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. सो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू 4. सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 2. इससे हमें क्या पता चलता है? ए की वैल्यू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2 हो सकता है. अब क्या? बी की वैल्यू निकालनी है. सिंस a square is equals to b square, so we have b equal to प्लस और माइनस a. अब अगर a की वैल्यू ही प्लस और -2 है तो b की वैल्यू भी प्लस और -2 हो सकती है. बट यहाँ पर कितने पैर बनेंगे वो हमें देखना है. सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द गिवन सिस्टम आर. क्या क्या आ सकता है? z1 मान लेते हैं कि अब अगर हम a को प्लस रूट 2 मान ले एंड b को प्लस रूट 2 तो क्या आ जाएगा? √2 प्लस √2 टाइम्स आयोटा. ये एक सोल्यूशन आ जाएगा. z2 हम ऐसे कर सकते हैं, a को हम √2 रखें लेकिन b को -√2, सो क्या आ जाएगा? -√2 टाइम्स आयोटा. फिर क्या आ जाएगा? z3, a को -√2 रखो एंड b को +√2. एंड लास्टली हमारे पास एक लास्ट सोल्यूशन आ जाएगा z4 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आयोटा. अब ये रहे हमारा सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.